हेलो स्टूडेंट्स। आईएमए जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लोग अपने क्लास मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्वेल्थ क्लास के मॉड्यूल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे इलेवेंथ और सब कुछ अपने डिस्कस कर देंगे। तो रे ऑप्टिक्स के मॉड्यूल का डिस्कशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे मॉड्यूल के पर्टिकुलर आप वीडियो से आप अपने देख लेना और उस हिसाब से अपना कंटिन्यू कर देना। तो आज का जो मेरा डिस्कशन है बच्चों, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डीपीपी वन। ठीक है, डीपीपी वन जो आपकी रे ऑप्टिक्स की है पर्टिकुलर, ये मॉड्यूल में आपका पेज नंबर 76 है। मॉड्यूल में पेज नंबर 76 है, वहां पे आपका डीपीपी ये है। ठीक है, तो डीपीपी वन सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो जो आपका डाउट हो आराम से आप उसको कवर अप कर लेना। तो चलो बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, डीपीपी वन का क्वेश्चन नंबर वन कह रहे हैं द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है किससे बच्चों? प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर के आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, मान लो प्लेन मिरर के आगे हमने ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो उस इमेज की क्या खासियत होती है? वो इमेज अगर u डिस्टेंस पे है तो v डिस्टेंस पे उसका इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का। तो इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली बात, v और u बराबर होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है। दूसरा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के इक्वल होता है, मतलब एच आई इक्वल टू एच ओ। तीसरी चीज, मैग्निफिकेशन उसका +1 होता है। और चौथी चीज, वो इमेज हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है। साथ ही साथ वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर हमारे पास अवेलेबल है, मॉड्यूल आपके पास होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ इक्वल साइज, यानी कि सेकंड ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल अपने पास रखना, आपका जो डाउट हो उसको आराम से देखो हम लोग, और साथ में आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। ठीक है, जो भी डाउट आपका क्लियर हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको आइडिया हो जाएगा क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वीडियो को धीरे धीरे रिवाइंड करके जैसे आपकी इच्छा हो देखने की आप देख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास एक पर्टिकुलरली सेव हो जाएगी चीज। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है कितना? 30 डिग्री। आई इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्या पूछा है? डेल्टा पूछा है। फॉर्मूला याद है डेल्टा का? क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस 2 आई। पाई की वैल्यू 180, माइनस 2 आई की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, तो 180 माइनस 60 डिग्री क्या मिल जाएगा बच्चों? 120 डिग्री। खत्म। सिंपल, क्लास नोट्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन हो गया? अपना ऑप्शन हो गया डी। डन। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ। आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, जैसे आपको बेटर लगे। देखो डिस्कशन अपने पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो बोला गया वो कर लेते हैं। कहते दो मिरर हैं, दोनों को हमने परपेंडिकुलर रखना है। तो मान लो एक मिरर मैंने ये बना दिया और दूसरा मिरर मैंने ये बना दिया, ये दो मिरर्स हैं। ठीक है, इनको परपेंडिकुलर रख दिया हमने, मिरर के लिए पॉलिशिंग कर दी। आगे देखो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं रे स्ट्राइक्स द फर्स्ट मिरर। पहले मिरर के ऊपर मान लो पहला मिरर ये है, इसके ऊपर कोई रे आई। ठीक है, ये क्या बन गया? नॉर्मल बन गया, और ये रे चली गई और ये टकराई और इधर चली गई, ऐसे होगा। अब तुम्हें क्या पूछ रहे हैं? तुम्हें पूछ रहे हैं द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर विल एमर्ज। ये पहला रिफ्लेक्शन, ये दूसरा रिफ्लेक्शन। कहते जो सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद रे निकलेगी वो कैसी होगी? ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहली रे के परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल होगी, 45 पे होगी या 60 पे होगी। तो चलो चेक करते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन है, तुक्का नहीं मारना है इसके अंदर। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, माना कि ये रे थीटा एंगल पे गिरी। कितने पे गिरी? थीटा पे। तो बच्चों ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। और ये एंगल कितना होगा पर्टिकुलरली? ये अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये एंगल थीटा। अच्छा, पूरा ये 90 होता है? पूरा कितना होता है? 90 होता है। कौन सा पूरा 90 होता है? ये वाला, ये वाला। ये पूरा क्या होता है? 90 होता है ये पूरा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। डन, बात समझे? तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? आराम से अपने चेक कर सकते हैं, इस एंगल को थीटा होना पड़ेगा। तभी तो तीनों का सम 180 आएगा ना। 90 प्लस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री।
तो अगर ये थीटा है तो ये कितना है, 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना, 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि आई इज इक्वल टू आर। और ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना, थीटा। मैंने ये एंगल का आउटपुट निकाल दिया। अब सुनो, अब मैं देखता हूं क्या है। देखो, इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती थी, थीटा। और रिफ्लेक्टेड रे भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। अगर दोनों ही रेज हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती हैं, इसका मतलब दोनों पक्का क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। दोनों पक्का क्या रही होंगी, पैरेलल। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पैरेलल टू द ओरिजिनल रे, बी आ जाएगा। बात समझे? सिंपल सा आउटपुट है। समझे कैसे किया मैंने क्वेश्चन? आराम से आप रिवाइंड करके देख सकते हो क्या किया गया इसके अंदर, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। डन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या है इसमें? कह रहे हैं ए मैन ऑफ हाइट 160 सेंटीमीटर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, हिज आईज आर एट ए हाइट ऑफ 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर, मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर। इसका आपको सीधा फॉर्मूला बताया गया क्लास के अंदर कि जो मिनिमम लेंथ होती है डी, वो क्या होती है, एच बाय टू। जहां पे एच क्या चीज है, उस इंसान की हाइट है जो अपनी इमेज को देखना चाहता है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर? देखो सिंपल है, एच की वैल्यू 160 सेंटीमीटर। तो डी क्या हो जाएगा, एच बाय टू, यानी 160 बाय टू, मतलब कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। जो कि कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, सी ऑप्शन अवेलेबल है। क्या आंसर आ जाएगा, 80, यानी कि सी। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर लिया होगा आप लोगों ने। फिर भी नहीं हुआ तो यू कैन चेक योर डाउट। 5 नंबर सवाल की तरफ लेके चलता हूं तुम्हें मैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखेंगे क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स सेट 60 डिग्री टू ईच अदर, नंबर ऑफ इमेजेस सीन विल बी। देयर इज सिंपल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है, याद करो, बिल्कुल याद करो। फॉर्मूला क्या होता है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। दैट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है। थीटा एंगल है, कितना दे रखा है थीटा बच्चों अपने को, देखो क्वेश्चन के अंदर, थीटा इज 60 डिग्री। थीटा इज 60 डिग्री। तो एन क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 360 अपॉन 60 माइनस 1। तो 6 माइनस 1 क्या मिलेगा, एन आपको 5 मिल जाएगा। एन क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। विच ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, आसानी से हो गया होगा आपका। नहीं हुआ तो देख लो। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन है, ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर। सेम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। नंबर ऑफ इमेजेस 60 डिग्री पे रखा गया है। सेम फॉर्मूला, 360 अपॉन 60 माइनस 1, फिर से कितना आ जाएगा, 5। पिछले क्वेश्चन जैसा है, एज इट इज। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया अपना, सी आ जाएगा आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, द पावर ऑफ प्लेन मिरर इज। अच्छा, आपको प्लेन मिरर की फोकल लेंथ बताई गई है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनफाइनाइट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का याद करो, यस 1/f होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। तो f की वैल्यू प्लेस कर दो। f की वैल्यू कितनी है, पर्टिकुलर इनफाइनाइट, तो पावर क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, पावर जीरो हो जाएगी। पावर, पावर की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो क्या आंसर आ गया अपना, ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, क्लियर, समझ रहे हो? आराम से कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं। आराम से आप रिवाइंड करके भी देख सकते हो, सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, ए प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म ए रियल इमेज। अब थोड़ा ध्यान देना, क्या रियल इमेज, तो रियल इमेज बनती है मिरर के सामने, ये मैंने आपको बताया हुआ है। रियल इमेज कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है पर आसान है। तो मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन मिरर है। ठीक है, कुछ ऐसे एक प्लेन मिरर है हमारे पास, ऐसे एक प्लेन मिरर है। ठीक है, रियल इमेज जो होती है वो सामने बनती है, लेकिन प्लेन मिरर तो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। ये चाह रहे हैं प्लेन मिरर से कैसी इमेज मिले, रियल इमेज। इसका मतलब जो इससे रे ऑफ लाइट निकलेगी पर्टिकुलरली, जब वो यहाँ पे आगे इकट्ठी होगी जब यहाँ पे आगे पर्टिकुलरली कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज, तभी तो वो रियल इमेज बना पाएगा।
रियल इमेज बनाने के लिए रेज को क्या होना पड़ता है, कन्वर्ज होना पड़ता है, और वर्चुअल बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, डाइवर्ज होना पड़ता है। ध्यान रखो, सिंपल सी बात है, रियल बनाने के लिए कन्वर्ज, वर्चुअल बनाने के लिए डाइवर्ज। तो बेसिकली क्या आंसर हो जाएगा इसका, पेंसिल ऑफ इंसिडेंट मिरर कन्वर्जेंट क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। क्योंकि प्लेन मिरर बनाता क्या है, प्लेन मिरर ना रियल नहीं बनाता, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल, जो कि मिरर के पीछे बनती है। ये कहते हैं कि बताओ पर्टिकुलर उसे रियल बना के बताओ, रियल बना के। तो रियल के लिए मिरर के सामने आना पड़ेगा, और मिरर के सामने आने के लिए रेज को कन्वर्ज होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा, कन्वर्जेंट आ जाएगा। तो एक अच्छा लॉजिकल सवाल था, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, और तुम में से कईयों का डाउट रहा होगा, तो आंसर इज बी। चले क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो 9 नंबर वेलोसिटी ऑफ मिरर पे क्वेश्चन है। कहते एक प्लेन मिरर है अपने पास, तो हम एक प्लेन मिरर कंसीडर कर लेते हैं। कुछ इस तरह से एक प्लेन मिरर मान लिया मैंने, ठीक है। और प्लेन मिरर के सामने कहते हैं कि इंसान भाग रहा है, प्लेन मिरर के सामने इंसान भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। कितने से भाग रहा है, 15 मीटर पर सेकंड से वो रन कर रहा है, भाग रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, ऑब्जेक्ट भाग रहा है। पूछ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मैन इज, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है, पहले वो लिखे, वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है ये, पर्टिकुलरली हमारे लिए फॉर्मूला होता है ये, किस चीज के लिए होता है फॉर्मूला, स्पीड के लिए। वी आई माइनस वी एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, साइन कन्वेंशन का यूज करो। ये होता है साइन कन्वेंशन, इधर जाना इज पॉजिटिव, इधर जाना इज नेगेटिव, ऊपर जाना इज पॉजिटिव, नीचे आना इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड हुई वी ओ क्या लिखी जाएगी, +15। क्या मिरर चल रहा है, नहीं चल रहा, तो वी एम कितना लिखा जाएगा, 0। वी आई हम ढूंढ के लाते हैं। वी आई के लिए क्या करो, सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दो। तो देखो बच्चों, वी आई क्या आ जाएगा, वी आई -0 माइनस ऑफ +15 -0। तो वी आई कितना आ गया, -15 मीटर पर सेकंड, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया बच्चों, वी आई आ गया, वी आई। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन में 15 है लेकिन आंसर नहीं है 15। इन्होंने क्या बोला है, स्पीड ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मैन, यानी कि इमेज की मैन के रिलेटिव में। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओ, क्या लिखोगे, वी आई माइनस वी मैन। वी आई की वैल्यू तुमने कितनी निकाली, देखो -15, और मैन की कितनी है 15, तो क्या आंसर आ गया, -30। तो क्या आंसर आएगा, 30 मीटर पर सेकंड, ना कि 15 मीटर पर सेकंड। क्यों, इन्होंने क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ इमेज रिलेटिव टू द मैन पूछी है, तो इसलिए आंसर इसका ए नहीं आएगा, बी आएगा। तुम में से कईयों का पहली बारी में ए आ गया होगा, तुम्हें लगा होगा गलत क्यों है, इसलिए गलत है, उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा है। डन, समझे। तो चलो इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे अपने, डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीपीपी 1 अपने जो कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे देखो, इस मॉड्यूल के अंदर सब कुछ कंसीडर कर लिया है इन्होंने, सब कुछ कंसीडर कर लिया है, हर टाइप का प्रॉब्लम आपके लिए कंसीडर कर लिया है, बेसिक से लेके एडवांस तक सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। ठीक है, कह रहे हैं एक रे है, वो ना ऐसे गिरती है, ऐसे, इस तरह से नॉर्मली गिरती है ऐसे, यानी कि वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है बच्चों, 0। अगर वो नॉर्मली गिरेगी तो नॉर्मल का कितना एंगल बनाएगी, 0। हमसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हमें पता है ना क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन। तो आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री, विच मीन्स कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। डन, खत्म, समझे। तो ये मैंने पूरा मॉड्यूल तुम्हारे लिए डिस्कस किया, डीपीपी 1 आराम से मैंने टाइम लिया, एक्सप्लेन किया, आपके कंसेप्ट का अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से, और आपकी रिवीजन हो जाएगी। डन, तो दैट्स इट, मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो के अंदर।
अगला मॉड्यूल आपसे डिस्कस करेंगे, DPP2 डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपना होमवर्क करते रहो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपसे मॉड्यूल 2 डिस्कस करूंगा। इसके अलावा चैनल पे और भी टॉपिक की वीडियो आ रही है। गन शॉट आ रहा है, स्टनिंग प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही जल्द आपके लिए NCERT बेस्ड प्रॉब्लम की वीडियोस लेके आऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए चैनल से और पढ़ते रहिए।